आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुताय की आशीष करे। आइए आज इस वचन के द्वारा हम जानेंगे परमेश्वर हम सबसे क्या चाहता है। हालेलुया। जो बहन भाई लोग विश्वास करते हैं वो लोग इस वचन को पूरा अंत तक जरूर पढ़ना। परमेश्वर आप सबको बहुताय की आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम सब मिल करके इस वचन को पढ़ेंगे और इस वचन में देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊँ और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूँ? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊँ? आमीन। क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराधों के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूँ? हालेलुया। हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हालेलुया। हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानता है। हालेलुया। राज दंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा अपघटित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और घट बढ़ के बकठरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? यहाँ के धनवान लोगों उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं। इसी कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझको उड़ाया। हालेलुया। तू खाएगा परंतु तृप्त ना होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु ना बच सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी लेगा उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। तू बोएगा परंतु लावेगा नहीं, तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने ना पाएगा, और दाख रौंदेगा परंतु दाखमत पीने ना पाएगा। की विधियों पर और अहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो, इसीलिए मैं तुझे उड़ा दूंगा और इस नगर के रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे। हालेलुया। उद्धार परमेश्वर ही से होता है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, हमारा जीवन बदलेगा। इस वचन को आप पूरा सुनना। परमेश्वर आप सबको बहुताय की आशीष करेगा। बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करे। हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले जाएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कह रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपनी आँखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान
लताड़ी जाएगी। सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। तेरे बाणों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन अश्शूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। तो भी यह देश अपने रहने वालों के काम के कारण उजड़ा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष करे। आप सब लोग इस वचन को पूरा ध्यान से सुनना। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करेगा। आप लोग विश्वास करते हो तो आप कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना और एक दूसरे को वचन शेयर करना, ताकि परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।